हेलो दोस्त, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंकाल तंत्र यानी कि स्केलेटल सिस्टम के बारे में। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इनसे सवाल पूछे ही जाते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो एसएससी का एग्ज़ाम हो, फिर रेलवे का हो या स्टेट एग्ज़ाम हो, उनमें पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मानव शरीर का ढांचा मानव शरीर का ढांचा हड्डियों से बना होता है। ढांचा बनाने वाले अंगों को सामूहिक रूप से कंकाल कहते हैं। अब हम कंकाल को देख लेते हैं। कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं। एक होता है बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। ये आप कंकाल की इमेज देख रहे हैं और इन्हीं पे बेस होगा हमारा आज का सेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। कंकाल तंत्र दो प्रकार के होते हैं, बाह्य कंकाल तंत्र और दूसरा होता है आंतरिक कंकाल तंत्र। बाह्य कंकाल तंत्र बाहर में पाया जाता है जबकि आंतरिक कंकाल तंत्र अंदर में पाया जाता है। बाह्य कंकाल तंत्र जैसे कछुए की बाह्य त्वचा हो गई, फिर मछलियों में शल्क हो गया, मनुष्य में बाल एंड नाखून इत्यादि। और नोट देख लिए कि उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं होता है। ये बात इम्पोर्टेंट याद रखना है, उभयचर में बाह्य कंकाल तंत्र नहीं होता है। उसके बाद देख लेते हैं अंतः कंकाल तंत्र। वह कंकाल तंत्र जो शरीर की त्वचा के अंदर पाया जाता है उसे अंतः कंकाल तंत्र कहते हैं। जैसे मनुष्य में पाया जाएगा, ये शार्क में पाया जाएगा और सरीसृप में पाया जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि उभयचर में कोई भी कंकाल तंत्र नहीं पाया जाता है। अभी हमने देखा, ठीक है। मानव कंकाल तंत्र दो चीज़ों से मिलकर बना होता है। एक होता है अस्थि और दूसरा होता है उपास्थि। अस्थि को बोन्स और उपास्थि को कार्टिलेज बोलते हैं। अस्थि एक संयोजी ऊतक है। यह कठोर, ठोस तथा मजबूत होता है। इसमें ऑस्टियोसाइड नामक कोशिकाएं पाई जाती है। यह मुख्यतः कैल्शियम व फास्फोरस की बनी होती है। इसमें 38% प्रोटीन व 62% अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। 62% अकार्बनिक लवण पाए जाते हैं। उपास्थि यह भी एक संयोजी ऊतक है, लेकिन यह मुलायम होता है जैसे कान में होता है ये, तथा इसमें कॉन्डियोसाइट कोशिका पाई जाती है। यह अस्थि की अपेक्षा बहुत ही मुलायम होता है। यह कान में पाया जाता है, ठीक है। मनुष्य में हड्डियाँ, मानव कंकाल तंत्र को आप देख लेते हैं। एक जवान व्यक्ति में 206 हड्डियाँ होती है जबकि एक नवजात शिशु में 300 प्लस हड्डियाँ होती है। जैसे जैसे नवजात शिशु विकसित होते जाता है उसकी हड्डियों की संख्या कम होती जाती है, ठीक है। मानव कंकाल तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, मतलब 206 हड्डी को दो भागों में बांटा गया। एक बांटा गया एक्सियल और दूसरा बांटा गया है उपांग यानी कि अपेंडिकुलर। अक्षीय में 80 हड्डी होती है जबकि उपांग अपेंडिकुलर में 126 हड्डी होती है। अक्षीय को भी चार भागों में बांटा गया है। अक्षीय को चार भागों में बांटा गया। पहला खोपड़ी, दूसरा होती है रीढ़ की पसलियाँ, तीसरा होती है उरस्तियाँ और चौथा होता है पसलियाँ। अब हम इन चारों को बारी बारी से देख लेते हैं, ये क्या क्या कहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। खोपड़ी में हड्डी की संख्या 29 होती है तथा खोपड़ी को चार भागों में बांटा गया। पहला है कपाल, दूसरा है चेहरा, उसके बाद कंठ और कान। तो कपाल में 8 हड्डी है, चेहरा में 14 हड्डी है, जबकि कंठ में 1 हड्डी है, कान में 6 हड्डी है। कान में 3 प्रकार मेसल्स हड्डी, एंकस व स्टेपिज की हड्डियाँ होती है और स्टेपिज की जो हड्डियाँ होती है वह सबसे छोटी हड्डियाँ होती है। एक जवान व्यक्ति में रीढ़ की हड्डी 26 होती है, लेकिन बच्चों में रीढ़ की हड्डियों की संख्या होती है 33 हो गया बच्चों में, जबकि जवान में हो गया 26। ये बातें याद रखनी लायक है। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है। पसलियाँ 3 प्रकार के होते हैं। मनुष्य में 12 जोड़ी पसलियाँ पाई जाती है, जिन पसलियाँ 3 प्रकार की होते हैं। मुख्य पसली 1 से 7 जोड़ी, उसके बाद गौंड पसलियाँ 8 से 10वीं जोड़ी तक, चार्ल्स पसलियाँ 11वीं से 12वीं जोड़ी तक, ये याद रख लीजिएगा। मुख्य पसलियाँ 1 से 7 हो गया, गोंड पसलियाँ 8 से 10 हो गया, चार्ल्स पसलियाँ 11वीं से 12वीं जोड़ी तक हो गया। अब हम उरस्ती की बात कर लेते हैं। उरस्ती
में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। उपांग, उपांग को भी 4 भागों में बांटा गया है। उपांग को भी 4 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है अग्रपाद, दूसरा जो हाथ का है, दूसरा है पश्चपाद जो पैर का है, तीसरा है श्रेणी मेखला और चौथा है अंश मेखला। तो हम इन सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। अग्रपाद यानी कि हाथ में कितनी हड्डी होती है उसको देख लेते हैं। हाथ में टोटल हड्डी की संख्या होती है 60। तो एक हाथ में 30 होती है तो दूसरे हाथ में भी 30 होती है, जो 6 प्रकार की हड्डियों में बांटी जाती है। हुमरस में 1, रेडियस 1, अल्ना 1। कलाई में हड्डियों की संख्या होती है 8, मेटाकार्पल्स में 5, फैलेंस अंगुलियां में 14 होती है। अब हम पश्चपाद पैर की बात कर लेते हैं। पश्चपाद में भी कुल 60 हड्डियां होती है। एक पैर में 30 व दूसरे में भी 30 होती है। पैर में कुल 7 प्रकार की हड्डियां होती है। पहला होती है फीमर, दूसरा होती है पटेला, तीसरा होता है फिबुला, चौथा टिबिया, पाँचवा हो गया टार्सल्स, छठा हो गया मेटाटार्सल्स और सातवां हो गया आपका फिलेंस। तो अब हम देख लेते बारी बारी से, इनमें फीमर में कितनी है, पटेला में कितनी है, फिबुला में, इस सब में कितनी कितनी हड्डी है, यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे तो यही आपको याद रखना है। तो फीमर में 1 हड्डी की संख्या होगी, पटेला में भी 1 है, फिबुला में भी 1 है, टिबिया में भी 1 है, यानी कि 4 गो में 1 है। फीमर, पटेला, फिबुला और टिबिया में। टार्सल्स में 7 है, मेटाटार्सल्स में 7 है, फिलेजन्स में 14 है। तो याद रखिएगा आप सब। अब हम श्रेणी मेखला को देख लेते हैं। इसमें 2 कूल्हे की जो हड्डी होती है, कूल्हे की हड्डी 3 हड्डी से मिलकर बनती है। पहला इलियम हड्डी, दूसरा ईसियम हड्डी और तीसरा है पीवियस हड्डी। तो एक कूल्हे की हड्डी अगर पूछेगा कि कूल्हे की हड्डी कितनी हड्डियों से मिलकर बनता है, तो वो है 3 हड्डी। और जबकि यह कौन कौन सी हड्डी है? इलियम, ईसियम और प्यूबियस। ये तीनों मिलकर प्लेट के आकार की एक हड्डी बनाती है जो कूल्हे की हड्डी होती है। अब हम देख लेते हैं अंश मेखला जो कंधा की हड्डी होती है। इसमें कुल 4 हड्डियाँ होती है। 4 हड्डियाँ जो 2 प्रकार की होती है, स्केपुला और क्लोविकल। स्केपुला में 2 हड्डी और क्लोविकल में 2 हड्डी। अब हम मानव कंकाल तंत्र से जुड़े हुए कुछ अन्य तथ्य को देख लेते हैं। जैसे सबसे सुंदर हड्डी पूछेगा अगर एग्जाम में, तो कॉलर बोन होगा क्लेविकल। सबसे मजबूत हड्डी निचले जबड़े में, जिसका नाम है मेडिवल। शरीर की सबसे छोटी हड्डी जो होगी स्टेपिज, ये कान में होती है। कान में 6 हड्डी होती है टोटल, वो हम बता चुके। अगर आप पूरे वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। उसके बाद शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है फीमर और शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेपिज। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियों की संख्या 6 से 56 से 700 तक के बीच हो सकती है। मांसपेशियों को हड्डी से जोड़ने वाला ऊतक टेंडन या कांड्रा कहलाता है, ये याद रखो। मांसपेशी और हड्डी ये दोनों को जोड़ेगा कौन? टेंडन। जबकि हड्डियों को हड्डियों से जोड़ने वाला ऊतक लिगामेंट कहलाता है। और हड्डियों का जो अध्ययन कहलाता है वो ऑस्टियोसाइट कहलाता है। तो आप इस बातों को ध्यान रखेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए हमें अलविदा दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।